जिस पर राइटर मनोज मुंतशिर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। लेकिन अब मनोज मुंतशिर ने सफाई दी है और ट्वीट किया है कि 3 घंटे की फिल्म में मैंने 3 मिनट कुछ लोगों की कल्पना से अलग लिख दिया होगा, लेकिन मुझे सनातन विरोधी क्यों कहा जा रहा है? मैंने भगवान श्री राम के लिए जय श्री राम, शिव होम, राम सिया राम पर भी लिखा है, लेकिन इस डायलॉग्स पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये कहना है मनोज मुंतशिर का। आदि पुरुष की भाषा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आदि पुरुष बैन करने की मांग लगातार उठ रही है। आदि पुरुष में फोड़ता दिखाने का इल्ज़ाम है। रामायण से परे ये फिल्म दिखाई गई है। मनोज मुंतशिर ने ट्वीट किया, ट्वीट करके बताया कि मैंने तो और तमाम चीज़ें इसमें की हैं, जय श्री राम लिखा है और तमाम चीज़ें हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। जबकि कल तक ये कहा जा रहा था कि इसमें आदि पुरुष के नाम पर जो है टपोरी वाले डायलॉग्स लिखे गए हैं। निकले थे, राम का काम करने निकले हैं और राम का काम करते रहेंगे। और राम कथा से जो सबसे पहला पाठ हम सीखते हैं वो है सबके मतों का सम्मान। हमने ये कहानी अपने तरीके से सुनाई क्योंकि हमें अपने ही तरीके से सुनानी चाहिए थी। जब महर्षि वाल्मीकि ये कथा लिखते हैं 7,500 वर्ष पहले, तो उनका अपना तरीका है। उसके बाद हजारों वर्षों बाद बाबा तुलसीदास के हाथों में लेखनी आई। बाबा तुलसीदास ने उस कथा को अपने तरीके से, उसको पहले तो अपने अंदर आत्मसात किया और फिर अपने तरीके से सुनाई वो कहानी। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि की तरह नहीं सुनाई। सर की रामायण बहुत भव्य, बहुत ही अद्भुत रामायण वो हमें देखने को मिली। जब ओम राउत ने ये फिल्म बनाई और मैं इस फिल्म से जुड़ा, तो हमारे पास भी अपना एक तरीका था बात कहने का, तो हम उस तरीके से बात कहना चाह रहे थे। हमारे साथ जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी संप्रेषणीयता, कम्युनिकेशन। क्योंकि हम ये तो जानते थे कि ये देश राम के मूल्यों पे, राम के सिद्धांतों पे चलने वाला है। यहाँ किसी को राम बताने की ज़रूरत नहीं है, सब राम जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो नई पीढ़ी है, ये नए बच्चे कैप्टन अमेरिका और थॉर और मार्वल और डीसी के यूनिवर्स में पल बढ़ रहे हैं। ये राम की कथाएं नहीं सुनते। और अगर मैं ईमानदारी से कहूँ, दिल पे हाथ रख के कहूँ, तो कितने बच्चे हैं जो यूट्यूब पे अपने खाली टाइम में लगा के रामानंद सागर जी की रामायण देखते हैं? आप पाएंगे शून्य। नहीं देखते बच्चे। मैं और आप देखते हैं। मुझे आज भी देखनी है। अगर मैं घर जाऊं, मेरे पास आधे घंटे हो तो मैं एक एपिसोड देख डालता हूं बैठ के। लेकिन मेरे 12 साल का बेटा ये नहीं करता है। तो जो लक्ष्य था वो बस इतना ही था कि श्री राम की कहानी, जो इतने बड़े नायक हैं हमारे, उनसे बड़ा नायक क्या कोई हो सकता है? क्या कल्पना भी कर सकते हैं आप उससे बड़ा नायक आने की? वो नायक लोगों तक पहुंचे, ये जाने कि सिर्फ सुपरमैन हवा में नहीं उड़ता था। हमारे बजरंगबली उससे बहुत पहले उड़ते थे, 100 योजन का समुद्र पार कर जाते थे। हमारे बजरंगबली सिर्फ हल्क ऐसा नहीं था कि जो बड़ी बड़ी चीजें मारे और मुक्का और पहाड़ टूट जाएं। हमारे बजरंगबली द्रोणागिरी पर्वत उठा के उड़ जाते थे। ये सब हम लोगों को बताना चाहते थे। इतना सा ही लक्ष्य था कि हम नए हीरोज दे पाएं, असली हीरोज, सनातन के जो हीरोज हैं, सनातन के नायक हैं, वो हम बच्चों को दे पाएं। ये हमारी यात्रा थी, ये हमारी कोशिश थी। पहली चीज़ तो ये कि पहले दिन से जब मैं पहली बार मीडिया के सामने आया था इस फिल्म को लेकर, तब से मैंने एक चीज़ कही थी कि ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, टू वे ट्रैफिक है। हम उन फिल्म मेकर्स में हैं जो आपकी बात सुनेंगे। इस देश में और कोई फिल्म निर्माता ये दावा नहीं कर सकता कि उसने कोई भी संशोधन लोगों के कहने पे अपनी फिल्म में किया हो। हम पहले दिन से सुन रहे हैं। वादा किया, हमने सुना। आपने देखा, टीजर आपने देखा था, और टीजर के बाद जब पहला ट्रेलर आया, पहले ट्रेलर पे तो हम सब ने देखा था कि डायलॉग्स पे तो आर्टिकल लिखे गए, बड़े बड़े डायलॉग पे तो बड़ी बड़ी न्यूज़ चली। जब वो भगवान श्री राम बोलते हैं कि हम अपने जन्म से नहीं, कर्म से छोटे या बड़े होते हैं। जब भगवान श्री राम कहते हैं कि आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब हजारों साल बाद तुम्हारी कहानियां सुनाकर माएँ बेटों को बड़ा करेंगी। उस दिन के लिए लड़ना जब भारतवर्ष की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। मर्यादा के लिए लड़ना। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। ये सब डायलॉग्स इसी फिल्म के हैं, मैं कहीं बाहर से नहीं बोल रहा हूं। जब माँ सीता अशोक वाटिका में हैं और रावण उनके ऊपर लगातार दबाव बना रहा है कि तुम इस यातना भरे जीवन से मुक्त होने के लिए सोने की लंका में चलो, मेरी पत्नी बन जाओ, मेरी रानी बन जाओ। और वहां माँ सीता कहती हैं उसकी आंखों में आंखें डाल के कि रावण, तेरी लंका में अभी इतना सोना नहीं है कि जानकी का प्रेम खरीद सके। ये सब इसी फिल्म का हिस्सा है। ये सब इसी फिल्म के संवाद हैं। तो इन संवादों पर अगर आपने तालियां बजाई, अगर आपको लगा कि मनोज मुंतशिर की लेखनी से निकले ये संवाद आपके राम के चरित्र को और आपकी मां सीता के सतीत्व को सही तरीके से प्रतिपादित कर रहे हैं, सही तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो पहले तो इतने के लिए मेरी प्रशंसा
होनी चाहिए कि मैंने बहुत अच्छा किया। फिर जहां आपको ये लगता है कि नहीं भाई, बजरंगबली के 5 संवादों पे पूरी कहानी है, 4 साढ़े 4 हजार लाइनें, मैंने गिनी तो नहीं है पर लगभग इतनी लाइनों के संवाद पिक्चर में है, उसमें से अगर 5 पे ऐतराज है आपको, तो ये 5 का ऐतराज मैं शिरोधार्य करता हूं। मैं इतने अहंकार में नहीं हूं, मैं ब्रह्मा नहीं हूं कि मैंने कलम उठाई, लेखनी से जो लिख दिया वही विधि हो गई। अरे बिल्कुल नहीं। मैं राम तत्व को समझने का प्रयास कर रहा हूं, मैं बजरंग बली को समझने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे ऐसे दिखे, मुझे लगा बड़ी चंचलता थी उनके अंदर, मुझे लगा वो राम नहीं थे, वो बजरंग बली थे, राम भक्त थे। तो वो ह्यूमर लेके आते हैं राम कथा में, वो उसको बहुत रोचक बनाते हैं। उनके अंदर पर्वतों जैसा बल है, उनके अंदर हजारों अश्वों का वेग है, बल बुद्धि विद्या के देवता हैं। ऐसा नहीं कि उनकी कोई बुद्धि कम है, लेकिन इसके बावजूद जब वो बातें करते हैं, बड़ी सरलता से बात करते हैं, बड़े सहजता से बात करते हैं, बड़ी निश्चलता से बात करते हैं। बालक स्वभाव है उनका। जब आप रामानंद सागर जी की भी रामायण देखें, तो जब वो खड़े हुए हैं रावण के दरबार में और उनसे पूछता है रावण कि तूने ये उत्पात क्यों मचाया, पूरी मेरी वाटिका उजाड़ दी, अशोक वाटिका। तो कहते नहीं, मुझे तो भूख लगी थी और मैं 100 योजन का समुद्र पार करके आया था, भूख लगी थी, मुझे फल दिखे, मैंने खा लिए और फल खाने में टूट टाट गया सब कुछ। ये देख रहे हैं आप, क्या ऐसा भगवान श्री राम बोलेंगे? भगवान श्री राम जो बोलेंगे दार्शनिकता से बोलेंगे। 5 डायलॉग पे आपत्ति है, मैं 5 बदल रहा हूं 100%। ये नहीं कि आधा अधूरा। मैं अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकता हूं, लेकिन मेरे तर्क देने से आपकी पीड़ा कम नहीं होगी। अगर आपको कुछ दुखा है, अगर आप आहत हुए हैं, आपका आहत होना मेरे लिए बड़ी बात है। मेरा अहंकार एक लेखक के तौर पे कि मैंने तो भाई लिख दिया, ये बहुत छोटी बातें हैं। इन छोटी बातों में मैं नहीं फंसता। मैं समझता हूं फिल्म लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों को पसंद आई तो अच्छी बात है, और अगर लोगों को कुछ अंश, कुछ पार्ट नहीं पसंद आया, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसमें परिवर्तन कर पाएं तो करें। कभी कभी संभव नहीं होता, लेकिन मैं इस बात को, ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे डायरेक्टर ओम राउत, मेरे प्रोड्यूसर श्री भूषण कुमार, ये एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है कि जो पिक्चर लगभग 10,000 थिएटर्स में रिलीज हो चुकी हो, अब उसमें कुछ संवाद बदले जाएं। ये फैसला हर कोई नहीं ले सकता, वही ले सकता है जो जनता का सम्मान करता है, जो सनातन का सम्मान करता है। और इसीलिए हम वो डायलॉग्स बदल रहे हैं बहुत जल्द। मुझे लगता है कि लॉजिस्टिकली सब क्लियर होने के बाद अगले 2 से 3 दिनों में ये डायलॉग्स थिएटर में होंगे। आप अपने चाहने वालों से, या जो अभी आपके चाहने वाले होते हैं जो विरोध करते हैं फिल्मों का बॉयकॉट, नई बात नहीं है, मगर इसमें पहली बार ऐसा देखा गया जो आपके सपोर्टर होने थे वो भी आपके विरोध में, उनसे डायरेक्ट कुछ कहना चाहते हैं आप? वो मेरे सपोर्टर, मेरे साथी, मेरे भाई थे, हैं और रहेंगे। मैं एक छोटे से गांव से आता हूं, जहां मेरा रिश्ता लोगों के साथ ऐसा रहा कि जिन दोस्तों के साथ हम 3 दिन घूमे, चौथे दिन किसी बात पे उनसे लड़ाई हुई, 5वें दिन फिर हम मिलकर नुक्कड़ पे चाय पी रहे हैं। तो कुछ परमानेंट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ स्थायी तौर पे मुझसे लोग अलग हो गए हैं या मैंने, बिल्कुल ऐसा नहीं। ये एकदम मेरे अपने हैं, मैं इनकी आवाज़ हूँ, मैं इनकी आवाज़ बन के इस बॉलीवुड में खड़ा हूँ, एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ के कुछ खास तरह के विचारों की बात तक नहीं होती है। मैंने शुरू की ना बात, मैंने बात निकाली ना। मैं हूं ना जिसने तेरी मिट्टी लिखा। देशभक्ति की बात यहाँ इस देश में कौन करता था? मैं वो हूं ना जिसने अचानक इस देश में सनातन के गीत गली गली में बजवाने शुरू कर दिए। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, इससे बड़ा हिट गाना आप उठा के दिखाएं। मैं वो हूं ना जिसने मेरे घर राम आए हैं लिख दिया, हर राम मंदिर में ये गीत बज रहा है। तो मैं आपकी ही तो आवाज़ हूं, मैं आपका ही हूं। और एक बात जान लीजिए, आपकी शिकायत से आपने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे जो कुछ भी मुझे कहा, मुझे इतनी सी भी नाराजगी नहीं है, इतनी सी भी, सिर्फ सम्मान है। मैं इस बात से खुश हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरे पास आके और मुझे 4 बातें सुना के चले गए। फिल्म इंडस्ट्री में इतनी दीवारें होती हैं दोस्त, कोई किसी की बात नहीं सुनता। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताएं, क्या इसके पहले कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी एतराज पे किसी फिल्म मेकर ने, किसी राइटर ने कुछ बदल दिया हो? इस फिल्म में बदल रहा है, क्योंकि इस फिल्म में आपके अपने लोग हैं। इस फिल्म में मनोज मुंतशिर शुक्ला है, इस फिल्म में सनातन से प्यार करने वाले लोग हैं। आपकी भावना हमारे लिए शिरोधारी है, आपसे बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में फिल्म आदि पुरुष पर बैन लगाने की मांग की गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ये मांग प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से की है। उन्होंने फिल्म के कुछ दृश्यों पर आपत्ति दर्ज की है। फिल्म को बैन करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। इसे हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने लगाया है। इसमें फिल्म के कई सीन्स, डायलॉग्स और किरदारों को हटाने की मांग की गई है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से आदि पुरुष में रावण, राम, सीता और हनुमान के कई अपमानजनक सीन्स को हटाने के लिए आदेश देने की मांग की है। उनका आरोप है कि जैसे फिल्म में दिखाया गया है वो धार्मिक चरित्रों से एकदम उलट है, जिस तरीके से वहां जिक्र किया गया है। मेरी बेटी ने मुझे कहा कि इस फिल्म को देखने जाना है,
मेरा प्लान भी था आज इतवार को इस फिल्म को देखने जाऊं, मगर जितने फूहड़, घटिया और कह सकते हैं टपोरी लोगों की भाषा के अंदर भगवान राम, भगवान हनुमान, माता सीता के कैरेक्टर्स को दर्शाया गया है और उनकी भाषा को जितना घटिया इसके अंदर किया गया है, अगर मेरी बेटी आके घर में वो भाषा बोलेगी या स्कूल में वो भाषा बोलेगी तो मैं एक अभिभावक की तरह क्या उसको समझाऊंगा और क्या उसको सिखाऊंगा। बहुत शर्म की बात है कि उस भारत में जहाँ पे देखिए, भाजपाइयों से मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम धर्म के नाम पे धंधा मत करो। भगवान श्री राम का अपमान हो गया, माता सीता का अपमान हो गया, भगवान बजरंग बली का अपमान हो गया एक फिल्म के माध्यम से, और बीजेपी वालों ने कराया, उनके नेताओं ने। और कल से क्या कह रहे हैं भाजपाई, सैकड़ों करोड़ कमा लिया, सैकड़ों करोड़ कमा लिया। भगवान को अपमानित करके सैकड़ों करोड़ का धंधा कर रहे हो, सैकड़ों करोड़ कमा लिया, जश्न मना रहे हो। इसलिए सेंसर बोर्ड को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जेपी नड्डा जी को और जो भी मुख्यमंत्री आशीर्वाद देके, मेहनत करके, लगन से इस फिल्म को बनवाए हैं, उनको सबको इस देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी मनोज मुंतशी पर भगवान राम का अपमान करने का आरोप लगाया है और कहा है कि फिल्म में बजरंग बली जी से बजरंग दल की भाषा बुलवाई जा रही है। अभी अब कालीन जैसे शब्द प्रयोग किया गया है, तो रामायण काल में कालीन तो शब्द का प्रयोग होता नहीं था। इस प्रकार से जो हमारे आदि पुरुष के बहाने पहले तो भगवान राम और हनुमान जी के तस्वीर को विकृत करने का काम किया, अब उनके द्वारा बोले गए जो शब्द वैसे उनके मुंह से शब्द बुलवाए जा रहे हैं। यदि आज की पीढ़ी इसको देखेगी तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शब्दों की भी मर्यादा समाप्त हो गई, लेकिन छोटे छोटे बातों पे जो थिएटर बंद कराते थे, आग लगाते थे, आजकल वो मौन है। अब बजरंग बली के शब्द मुंह से वो शब्द बुलवाए जा रहे हैं जो बजरंग दल के लोग प्रयोग करते हैं। उस प्रकार के शब्द बजरंग बली के मुंह से करवा, हनुमान जी के मुंह से करवा। मैं तो आदि पुरुष देखा नहीं हूँ, मगर यदि आपत्तिजनक लगता है तो करना चाहिए, मुख्यमंत्री का अधिकार है, क्यों नहीं करते। वहीं आदि पुरुष फिल्म को लेकर संत समाज भी नाराज है। उनकी ओर से कहा गया कि फिल्म पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने फिल्म सेंसर बोर्ड पर कार्रवाई की मांग की है। कहा है कि अब डायलॉग्स बदलकर फिल्म को प्रस्तुत किया जाए, वो भी गलत है। संतों का कहना है कि पिछले काफी समय से फिल्मों के जरिए सनातन पर प्रहार किया जा रहा है और हमारी धार्मिक विरासत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। तो 4 जगहों पर आप ये देख रहे हैं किस तरीके से विरोध हो रहा है। लखनऊ में हमने देखिए रोज जो है लोग सामने आ रहे हैं। आगरा में विरोध हो रहा है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ की तस्वीरें हैं जहां पर थिएटर के बाद लोगों ने विरोध किया। दुर्ग छत्तीसगढ़ में भी विरोध की तस्वीरें सामने आई। इधर फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर लिखाई गई है। हिंदू महासभा ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जो है उसके जो है प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने सीधे इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या आपत्तियां हैं और क्या तहरीर में इन्होंने लिख कर दिया है। सर, आदि पुरुष फिल्म को लेकर क्या आपत्ति आपको है और क्यों तहरीर दे रहे हैं? लगातार दाऊद के पैसे पे चलने वाली फिल्म इंडस्ट्री, जहां से सनातन का, देवी देवताओं का, हमारे प्रमुख ग्रंथों का अपमान किया जा रहा है, इसको लेकर सदैव हिंदू महासभा जागृत रही है। और जैसा कि आदि पुरुष में नामक जो फिल्म आई है, इसमें हमारे प्रभु श्री राम का, सनातन का, हनुमान जी का, ध्वज का, सीता मैया का जो अपमान किया गया है, उसको लेकर के आज हम लोग यहाँ तहरीर लेके आए हैं और यहाँ एफआईआर के लिए हम लोग ने यहाँ जगह कोतवाली लखनऊ में यहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया है। जिस प्रकार से फिल्म का जो चित्रण किया गया है, कलाकारों की जो पहनावा है, वेशभूषा है, डायलॉग्स हैं, शब्दों का चयन है, और जो हमारी ओरिजिनल रामायण है वाल्मीकि जी की,
उससे रामचरितमानस से जो इसका चित्रण एकदम अलग किया गया है। तो इसको लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं। आपको याद होगा रामानंद सागर जी की जो रामायण का सीरियल आता था उसका वो आज भी आपके हमारे मन मस्तिष्क में बसा हुआ है। तो जब ये आदि पुरुष जैसी फिल्मों को हमारे छोटे छोटे बच्चे देखेंगे तो उसका जो चित्रांकन है वो उसके दिमाग में मन मस्तिष्क में भर जाएगा। तो बचपन की ABCD आज तक याद रहती है। तो ऐसी पिक्चरों को उत्तर प्रदेश की सरकार को बैन करना चाहिए, अखिल भारत हिंदू महासभा की मांग है। और ऐसे फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्टार कास्ट को इनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए, ये हमारी मांग है। कई जगह इसके डायलॉग को लेकर भी जो है विरोध हो रहा है। फिल्म आपने देखी है? जी जी, इसके डायलॉग इतने गलत है, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आपने प्रसंग इसका छेड़ा है तो कुछ डायलॉग्स हैं जो, जैसे इसमें ये कहा गया जब बात सही है तो फर्क क्या पड़ता है, किसने कही है ये बात। ये शब्दावली इनकी राम अवतारी है पर एक दशानंद 10 राघव पर भारी है। आप काल के कालीन बिछा रहे हैं और तेरी बुआ का बगीचा नहीं है। इस तरीके के शब्दों का चयन जो घटिया स्तर पे हो सकता है यह किया गया है। तो ऐसे तमाम हमारे पास वो हैं, जली ना और जलेगी भी नहीं, कपड़ा तेरे बाप का है, तेल तेरे बाप का है, आग तेरे बाप का है, जलेगी भी तो तेरे बाप की, ये कोई शब्दावली है। तो ये दाऊ जैसे माफियाओं का, गुंडे बदमाशों का पैसा लगता है और उसमें इस तरीके का फिल्मांकन किया जाता है। तो ये घटिया स्तर की फिल्मों को बैन करने की हमारी योगी सरकार से मांग है, क्योंकि नेपाल में भी इस फिल्म को बैन कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार इसको बैन करे। नहीं, बिल्कुल केंद्र सरकार इस पे बिल्कुल फेल है, क्योंकि पीके फिल्म भी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में ही बनी, जिसका हम लोगों ने बहुत विरोध किया। भगवान शिव का अपमान हुआ। उसके बाद भी कई ऐसे फिल्म आई, भगवा जो था वो सेंसर बोर्ड नहीं पास किया, जो भगवा बेरंग बताया, उस पर भी हम लोगों ने फिर भी उसको पास कर दिया। अब देखिए इस तरह की आदि पुरुष आई है जिसमें कितनी संवादहीनता दिखाई है। तो यह कहीं ना कहीं सरकार का फेलवर है। जब वर्तमान में इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार में एक फिल्म सेंसर बोर्ड नहीं संभल पा रहा है और आज भी जिहादी इनसे नहीं संभल पा रहे हैं, तो हमें लगता है कि बिल्कुल असफल है। हिंदुओं की भावना आज भी आहत हो रही है। मनोज मुंतशिर जैसे फर्जी जो हिंदूवादी बनते हैं अपने को, जबकि नाम से उर्दू है आधा और आधा वो में, लेकिन ये मौका देख करके कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी सेकुलर बन जाते हैं। उनके द्वारा इस प्रकार की गरिमाहीन संवाद लिखना अपने आप में कहीं ना कहीं अक्षम्य अपराध किया है मनोज मुंतशिर ने भी, और सरकार से भी हुआ है। सरकार को अभी भी समय है, इनके खिलाफ तत्काल इन पे फिल्मों पे प्रतिबंध लगाए, जैसे नेपाल ने देखो लगा चुकी है, नेपाल सरकार ने वहाँ लगा दिया प्रतिबंध। तो इस केंद्र सरकार को भी तत्काल इस फिल्म पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। और दूसरे इनके जो लोग इसमें दोषी हैं उनको तत्काल जो है हमारे पौराणिक चरित्रों से छेड़छाड़ करने के जुर्म में इनको तत्काल सलाखों में डालना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, रवि किशन जैसे लोग फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, तमाम बीजेपी के नेता फिल्म का प्रमोशन करने में लगे हुए हैं, यानी देवी देवता का अपमान हो रहा है, उसका प्रमोशन किया जा रहा है। तो ये तो बहुत ही गलत बात है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये फिल्म बहुत ही शानदार, ऐसे ग्राफिक्स मैंने नहीं सोचे थे, ऐसी कहानी को इस तरह से प्रदर्शित करेंगे डायरेक्टर ओम जी, उनको मैं साधुवाद देता हूं। भूषण कुमार जी जो टी सीरीज के प्रोड्यूसर हैं उनको मैं देता हूं, और सारे कलाकार, ग्राफिक इसका बहुत शानदार था। हमारे देखिए पीढ़ियों को हमारी सनातनी संस्कृति, मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या थे, हमारे बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। जहां पाश्चात्य कल्चर